क्या हमारी एजुकेशन हमें वाकई शिक्षित बना रही है? दोस्तों बचपन से हमें एक ही बात सिखाई जाती है, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ ताकि एक अच्छी नौकरी मिल सके। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आज लाखों डिग्रियां बांटने के बाद भी हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा क्यों है? क्यों लाखों युवा ग्रेजुएट होने के बाद भी 10,000 से 15,000 की नौकरी के लिए तरस रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि एजुकेशन का असली मतलब क्या है, हमारा सिस्टम कहाँ फेल हो रहा है और कैसे सदियों पुरानी एक ब्रिटिश आइडिया ने आज हमारे सोचने के तरीकों को गुलाम बना रखा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस होने वाला है, अंत तक देखिए। सबसे पहले समझते हैं कि एजुकेशन का असली मतलब क्या है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज फॉरगॉटन व्हाट वन हैज लर्न इन स्कूल। यानी स्कूल में जो कुछ आपने रटा है उसे भूल जाने के बाद जो आपके पास बचता है, जैसे सोचने की क्षमता, सही गलत का फर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, वही असली शिक्षा है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ एजुकेशन को मेमोरी टेस्ट बना दिया गया है। जो स्टूडेंट रात भर रट्टा मारकर सुबह एग्जाम शीट पर सब कुछ उगल आता है उसे हम शार्प या इंटेलिजेंट मान लेते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट सवाल पूछता है, जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, उसे सिस्टम दबा देता है। इसकी जड़ें कहाँ है? इसकी जड़ें छुपी हैं साल 1835 के मैकलिस मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन में। लॉर्ड मेघालय का मकसद भारतीयों को शिक्षित करना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के लिए ऐसे क्लर्क तैयार करना था जो सिर्फ उनके ऑर्डर्स को फॉलो कर सके। और दुख की बात यह है दोस्तों कि आज भी 2026 में हम काफी हद तक उसी क्लर्क बनाने वाली फैक्ट्री को चला रहे हैं। आइए बात करते हैं उन 3 बड़ी समस्याओं जो आज का हमारा एजुकेशन सिस्टम झेल रहा है। नंबर 1, स्किल्स वर्सेस डिग्री। हमारे कॉलेज थ्योरी तो पढ़ाते हैं लेकिन प्रैक्टिकल स्किल्स गायब है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लगभग 80% इंजीनियर्स एम्प्लॉयबल है, यानी काम के लायक ही नहीं है, क्योंकि जो इंडस्ट्री को चाहिए वो कॉलेज में सिखाया ही नहीं जाता। नंबर 2, मार्क्स का प्रेशर और मेंटल हेल्थ। कोटा से लेकर दिल्ली तक कोचिंग सेंटर्स की एक पैरेलल इकोनॉमी बन चुकी है। 99% लाने की होड़ ने युवाओं को इस कदर डिप्रेशन में डाल दिया कि वे अपनी क्रिएटिविटी खो चुकी है। नंबर 3, क्रिटिकल थिंकिंग की कमी। असली शिक्षा हमें सवाल पूछना सिखाती है, लेकिन हमारा सिस्टम हमें यस मैन बनाता है। अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो हम अंधविश्वास, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा का शिकार बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो सॉल्यूशन क्या है? क्या हमें पढ़ना छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सॉल्यूशन है हमारे नजरिए में बदलाव। सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP के जरिए बदलाव की कोशिश शुरू की है, जिसमें रट्टा मारने के बजाय वोकेशनल स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन सिर्फ पॉलिसी से काम नहीं चलेगा, हमें खुद को अपस्किल्स करना होगा। इंटरनेट के इस दौर में आपके पास यूट्यूब, कोर्सेरा और खान अकेडमी जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर कॉलेज में कोडिंग, कम्युनिकेशन या फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सिखाई जा रही है तो उसे खुद से सीखिए। अपनी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक डिग्री सर्टिफिकेट पर मत छोड़िए। दोस्तों, नेल्सन मंडेला ने कहा था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। लेकिन यह हथियार तभी काम करेगा जब इसमें रटने की बारूद नहीं बल्कि समझने और कुछ नया करने की धार होगी। अगली बार जब आप कुछ पढ़ें तो खुद से पूछें, क्या मैं सिर्फ इसे पास होने के लिए पढ़ रहा हूँ या वाकई कुछ नया सीखने के लिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट्स में लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलती है अगली वीडियो में। बहुत बहुत